दरंग जिले में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसके तहत हम लोग आज यहाँ पर सारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, इलेक्टेड जीपी मेंबर्स सबकी एक मीटिंग यहाँ पर हमने रखी थी और ये मीटिंग का मकसद ये था कि आने वाले कुछ दिनों में पूरे भारत में सभी जगह सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, सभी ब्लॉक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएगी और उसके बाद नुक्कड़ सभाएं भी की जाएंगी। इन नुक्कड़ सभाओं से और इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता को ये बताना चाहती है कि राहुल जी का डिस्क्वालिफिकेशन जो बीजेपी सरकार ने किया है उसकी मूल वजह क्या है और किन परिस्थितियों में ये डिस्क्वालिफिकेशन किया गया। आप सबको पता है पार्लियामेंट का बजट सेशन अभी चालू है और उस बजट सेशन में 7 फरवरी को राहुल जी ने एक स्पीच दिया था। उस स्पीच में उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ सवाल पूछे थे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि जो अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग कंपनी है, उस हिंडनबर्ग कंपनी का एक रिपोर्ट आया है जिसके माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि जो अदानी ग्रुप है ये पूरा फ्रॉड है, पूरा करप्ट है और चीटर है। और इसके लिए उन्होंने ये कहने की उनकी वजह ये थी कि अदानी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनमें अदानी के ही शेल कंपनियां जो विदेशों में हैं उन शेल कंपनियों के माध्यम से कम 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो राहुल जी ने यही सवाल पूछा था कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और इसके लिए एक जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित हो जो इस सारे मुद्दे की जानकारी ले ले, इसकी इंक्वायरी करे। तो इंक्वायरी तो हुई नहीं, बल्कि देश के इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा कि रूलिंग पार्टी के सांसद ही हाउस का कारोबार होने नहीं दे रहे थे। हाउस में पूरा उन्होंने कंफ्यूजन और केओस क्रिएट किया, हाउस की प्रोसीडिंग्स होने नहीं दी, चलने नहीं दी। और उसी दौरान 2019 में राहुल जी ने कोलार, कर्नाटका के कोलार में पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने नीरव मोदी, सुशील मोदी, ललित मोदी इनको चोर कहा था। ये देश की जनता का पैसा लेकर इस देश से फरार हो गए, चोरी कर कर भाग गए। तो उस मुद्दे के ऊपर बीजेपी के सूरत स्थित एक एमएलए है पूर्णेश मोदी, मोदी भी उनका शायद असली सरनेम नहीं है, बाद में वो मोदी के, पहले तो कुछ और ही सरनेम है।
उन्होंने कोर्ट में डिफेमेशन की केस दर्ज की। सुना नहीं मैंने, इसके पहले ही आप शायद लेट आए क्या? मैंने यही कहा था कि आज हम ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, मंडल अध्यक्ष, जीपी इलेक्टेड मेंबर्स को बोला है, यहाँ से अभी हर ब्लॉक में आंदोलन होगा, फिर नुक्कड़ सभाएं होंगी, कॉर्नर मीटिंग्स होगी और उसमें इस बात को जिक्र किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आप लोग हो मेरे भाइयों, आप लोगों के माध्यम से ही तो ये दिखाना चाहिए ना लोगों को। ये केवल कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी वोट या जीतने का सवाल नहीं है। मैंने कहा था कि आपकी भी जो सैलरी है उसमें से पीएफ में पैसा जाता है, उसका भी पैसा यहाँ लगा है। कल को अदानी डूब जाए तो आपका भी पैसा गया, इतना याद रखना। तो ये केवल कांग्रेस पार्टी ही या कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन जीतने के लिए नहीं हो रहा है। आप प्लीज इसको समझिए, ये बहुत इंटेंस और बहुत सीरियस इशू है। हमारी तरफ से तो हम लोगों के बीच जाएंगे ही, जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई, अभी अगला 1 महीना यही कार्यक्रम चलेगा कि 20,000 करोड़ रुपए किसके। आज भी अगर आप मुझे ये विषय छोड़ के कोई भी सवाल करोगे तो मेरा जवाब यही होगा कि 20,000 करोड़ रुपए किसके।